नमस्कार। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं अजय राजपूत आज आपको हिंदी में प्रत्येक टॉपिक से एक एक सवाल लेकर आए हैं और जिसमें हम व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करेंगे। यदि आप सुपर टेट, जेल बॉर्डर पुलिस, यूपीएसआई, यूपी बीएड, सीटेट आदि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो भी निकट भविष्य में हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां हम हिंदी विषय को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रत्येक प्रश्न का हम व्याख्यात्मक हल आपको देंगे ट्रिक के साथ, इसलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपने अब तक पढ़े भी नहीं होंगे, वो भी हमने आज इस टॉपिक में समाहित किए हैं। आज से आपको प्रतिदिन एक हिंदी का वीडियो मिलेगा। आपकी हिंदी अच्छी हो सकती है अगर आप मेरे वीडियो को ही देखते रहे रोज़। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष्य के योग से जो समास बनता है, तो हम सिर्फ पहले ऑप्शन पर चर्चा करते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सबसे पहला है द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची होता है। संख्यावाची से तात्पर्य ये है कि संख्यावाची से ही मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब ये है कि जहाँ पे समूह बन जाए, समाहारे च द्विगु, अर्थात जहाँ पर संख्या के रूप में समूह बन जाए वहाँ पर द्विगु समास होता है। केवल संख्या से मतलब नहीं होता है। यदि संख्या से मतलब होता तो अब देखो हम बताते हैं, जैसे पंचगंगनम लिखा है, ठीक है, तो ये पंचगंगनम में कौन सा समास होगा? तो पंच का मतलब होता है पाँच, ठीक है, और गंगा का मतलब होता है गंगा, अर्थात आपको पता है कि गंगा, अब जैसे पंच शब्द से क्या आशय है कि यहाँ पे संख्यावाची है। अब संख्यावाची आपके समझ में आया कि संख्यावाची तो द्विगु समास में होता है। किसी अध्यापक ने आपको किताबी छाप कीड़े ने रटा दिया कि संख्यावाची सिर्फ द्विगु होता है, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे पंचमुखी शब्द आया, तो पंचमुखी में भी क्या है? पंच माने पाँच, मुखी माने मुख है, जिसके अर्थात बजरंगबली। आज मंगलवार है तो बजरंगबली का पर्यायवाची है, तो क्या है वो? उसमें बहुब्रीहि समास होगा। और पंचगंगनम का मतलब हुआ पाँच हैं गंगा, यानी पाँच गंगा, अर्थात हमको पता है कि गंगा सिर्फ एक है और पांच गंगा है ही नहीं, अर्थात लोक मर्यादा से बड़ा चढ़ा के बात की जा रही है, तो अब भी भाव समास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि द्विगु समास में होगा नहीं। द्विगु समास में क्या आता है? यहाँ पे समूह बन जाए, समाहार बन जाए। उसके बाद बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास का मतलब होता है जिसमें और चा शब्द जुड़े हों, ठीक है, और चा, जैसे माता पिता, यानी एक दूसरे के पूरक हों। अधिकांशतर वो ग्रुप में शब्द प्रयोग किए जाएं। हम यह भी नहीं कह सकते कि वो विपरीत हो सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे द्वंद्व होंगे। दो शब्दों, एक पॉइंट और है कि जैसे यहाँ पे लास्ट में दो मात्राएं जो लगी होती हैं उनमें भी अधिकांशतर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे हमने एक ऑप्शन लिया, जैसे हमने लिखा वृक्षों, ठीक है, तो वृक्षों का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, समास विच्छेद करेंगे, तो होगा वृक्षस्य च वृक्षस्य, अर्थात वृक्ष और वृक्ष। यहाँ पे और शब्द निकल के आया, चार शब्द निकल के आया, तो यहाँ पे क्या है? द्वंद्व समास है। लेकिन क्या है कि कई लोग बता देते हैं कि जहाँ पे डैश लगा हो वहाँ पे द्वंद्व होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। तो कर्मधारय समास में विशेषण और विशेषता दोनों बताई जाती हैं, ठीक है, अर्थात यहाँ पर विशेष्य क्या होता है? जो संज्ञा शब्द होता है, और विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताई जाती है, और विशेषता की भी जो विशेषता बताई जाती है वो प्रविशेषण कहलाती है। तो यहाँ पे विशेषण और विशेष्य के योग से जो शब्द बना है वो है आपका कर्मधारय समास में, ठीक है। उसके बाद तत्पुरुष समास की बात करते हैं। तो तत्पुरुष समास में कर्ता कारक चिन्ह आता है। को से स्टार्ट, यानी कर्म से स्टार्ट होता है, तो कर्ता ने तो आएगा ही नहीं, क्यों? कर्ता है, ठीक है। अब कर्म को कर से के द्वारा ये शब्द यहाँ पे मिलते हैं, जैसे गगन चुंबी, यानी गगन को चूमने वाला, ठीक है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा इस तरीके से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका कर्मधारय समास है। अब दिया है बाड़ी ऊर में, ठीक है, बाड़ी ऊर में
हमने आपको, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे या कभी हमसे कोचिंग पढ़ी होगी, तो मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि जहाँ पर या और वा से आगे शब्द मिलें जो अधूरे हों, ठीक है, ये या और व क्या हैं, ये अर्धस्वर हैं। अब अर्धस्वर बने कैसे हैं, ई धन आ मिल के या बना है और ऊ धन आ मिल के वा बना है। तो ई धन ऊ मतलब ई धन आ बराबर या और ऊ धन आ बराबर वा, ठीक है। तो जो शब्द या और बा, इनकी प्रवृत्ति क्या है, ये अर्ध ही हैं, तो इनसे जो वर्ड आगे होंगे, ठीक है, यानी या से आगे वर्ड आएगा, वा से आगे वर्ड आएगा, वो अगर अधूरा होगा तो वहाँ पे आपकी एड़ संधि होगी यको एड़च सूत्र के अनुसार, अर्थात जहाँ पर एक प्रत्याहार के अंतर्गत, ठीक है, और एड़ प्रत्याहार के जो वर्ड आ जाते हैं एड़ में यानी एड़म, तो ये सभी क्या हैं, इनकी संज्ञा बन जाती है, संधि बन जाती है एड़ संधि की, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें देखना ये है कि कौन सी संधि में या बनाना है, यानी या तो ई और आ जहाँ पे है, मतलब या, ठीक है, बाड़ी धन और में। अब देखो या है, ई धन आ आना था, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऊ दे दिया है, ठीक है, तो पूरी ई आएगी और ऊ आएगा, ठीक है, यानी ई के साथ आ वर्ग के समानार्थी सभी आ जाते हैं, वहाँ पे आपका मतलब ये संधि होती है। अब देखो बाड़ी धर्म उर में, ठीक है, उर में ना होगे ऊर में होगी, ठीक है, बाणी धर्म ऊर में, अर्थात यहाँ पर भी देखो दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा ऊ इसमें लगा देते हैं, ऊर में लिखते हैं, तो ये आपका उत्तर होगा। क्योंकि संधियों का नियम ये है कि दोनों का सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, ऊर्म का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऊर्म का मतलब होता है किरण, अर्थात बाणी रूपी किरण, ठीक है, बा ऊर्म कोई मतलब ही नहीं है, बाणी धर्म उर्म गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा भी गलत है, लेकिन ऊर्म होगा तो आपका वी ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बाणी धर्म उर्मी आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग, बहुत से लोग क्या हैं कि एक शब्द आगे का देख लिया बस उपसर्ग हो गया, ऐसा नहीं होता है। उपसर्ग का मतलब ये होता है वे शब्द जो शब्दांश के आगे जुड़कर अर्थ बदल देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। साथ ही साथ जिस शब्द में जुड़े हैं उस शब्द का भी पहले से ही कोई सार्थक अर्थ निकले और जो शब्द जोड़ा गया है उसके जुड़ने के बाद अर्थ अगर बदल जाता है तब वो उपसर्ग होता है। अब हम बात करते हैं संयोग की, ठीक है। तो जो संयोग शब्द लिखा है पहले ऑप्शन में, तो इसका मतलब हो गया सम धन योग। अगर आपने जरा सी भी हिंदी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो बिंदु होता है उसको मा में मतलब बदला जाता है तो समधन योग हो जाएगा, तो इसमें सम उपसर्ग है, ठीक है। उसके बाद विदेश, ठीक है, योग में सम जोड़ा गया है, देश में विदेश, देश मतलब अपना, ठीक है, योग का मतलब क्या है, जोड़ अपना, लेकिन संयोग मतलब दूसरे, कहते नहीं संयोग से ये हो गया, यानी दो चीज़ें मिल जाती हैं ना तो संयोग हो जाता है। अब बात करते हैं विदेश, देश अपना है और वी उपसर्ग लगने से अर्थ भी बदल गया विदेश। अब अत्यधिक, अत्यधिक का आपका संधि विच्छेद होगा अत्यधन अधिक, ठीक है। अब अधिक शब्द में अति जोड़ने से क्या हो गया, अत्यधिक हो गया, अधिक तो था ही और अधिक हो गया, अर्थ भी बदल गया और उपसर्ग भी है। अब बात करते हैं सुरेश की, ठीक है, तो सुरेश का मतलब होगा सुर धन ईस, ठीक है, तो मतलब ईस में सुर नहीं जोड़ सकते हैं, सुर में ईस जोड़ा जा सकता है। सुर मतलब होता है देवता और ईस मतलब होता है भगवान, और देवताओं के भगवान इंद्र थे तो सुरेश आपका इंद्र का पर्यायवाची हो जाता है। हम आपको एक वीडियो के माध्यम से सरल तरीके से पर्यायवाची शब्द याद करने की ट्रिक बताएंगे। आप अधिक से अधिक हमारे वीडियो पर जुड़ते रहिए। कुछ ही दिनों में हम आपको ऑनलाइन प्रोजेक्टर पर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारी योजनाएं चालू हैं सभी, बस समय का इंतजार है, अच्छे समय का। तो यहाँ पे सुरेश में क्या है कि ईस जो है ये प्रत्यय है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है। तो प्रश्न में पूछा ये गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित है, अर्थात उपसर्ग नहीं है। तो किस में नहीं है, सुरेश में नहीं है, बाकी तीनों में है, तो ये आपका उत्तर हो जाता है। अनुज शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये आड़ियत और ये जो शब्द है ना ये संस्कृत के शब्द हैं और हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा डिफरेंस हो जाता है हिंदी के प्रत्यय में और संस्कृत के प्रत्यय में, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। संस्कृत के प्रत्यय अगर आपको आ गए तो आधी संस्कृत आपकी वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।
अब बात करते हैं अनुज शब्द को स्त्रीलिंग। अच्छा, आपने अपने पड़ोस में देखा होगा कि जो लड़कियां होती हैं उनके नाम क्या होते हैं। नाम से मतलब आशय है कि उनके नाम में पीछे आ जुड़ा होता है। जैसे किसी का भी नाम ले लो, प्रियंका है, प्रिया है, ठीक है, अनीता है, ठीक है, रानी है, तो इनके ई और आ अधिकांशतर क्या निकलते हैं, ई निकलते हैं या आ निकलते हैं, ठीक है। तो जिनके जो ईकारांत होता है वो स्त्रीलिंग होता है और आकारांत होता है वो भी अधिकांशतर स्त्रीलिंग होता है। तो अनुज शब्द में, ठीक है, अनुज शब्द में क्या है कि स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम आड भी इनका प्रयोग तो नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे कि हम आ का प्रयोग करेंगे। अनुज माने पुत्र होता है और अनुजा माने पुत्री होगी, मतलब अनुजा माने छोटी हो गई, अनुज माने छोटा होता है और अनुजा माने छोटी हो गई, ठीक है। तो आ शब्द जोड़ देंगे तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सारे प्रश्न आए हुए हैं, अच्छा संकलन हम आपके लिए लेके आएंगे। रोज एक वीडियो आपको हिंदी का मिलेगा। सारंग शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अब आपको हम आज अनेकार्थी क्या होते हैं उनके बारे में अवगत कराते हैं। देखिए, एक तो होता है पर्यायवाची और एक होता है अनेकार्थी, ठीक है। पर्यायवाची और अनेकार्थी में फर्क होता है, ठीक है। पर्यायवाची मतलब है कि एक व्यक्ति के बहुत से नाम होना, यानी एक व्यक्ति को बहुत से नाम से जाना। जैसे मोर है तो मोर को शिखी भी कहते हैं, ठीक है, केकी भी कहते हैं, बातापी कहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे हैं, मयूर है, ठीक है। और ये क्या है, ये सब मोर के मतलब हैं तो सब मोर के ही नाम, जो भी हमने ऑप्शन लिखे हैं, सिखी, बातापी, केकी, मयूर, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब मोर के ही नाम हैं, यानी मोर को ही इनके नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनके नाम मतलब मोर को ही है, मोर ही, नाम अलग अलग हैं। अब अनेकार्थी शब्द की बिल्कुल विपरीत स्थिति है। अनेकार्थी में क्या है कि जैसे हमने लिया किसी को, जैसे हमने अंक ले लिया, ठीक है। अब अंक शब्द को अनेकार्थी पूछना है तो अंक माने एक गिनती होती, गिनती को भी अंक कहते हैं, ठीक है। गिनती के साथ साथ एक गोद भी होती है, गोद को भी अंक कहते हैं, ठीक है। एक नाटक का हिस्सा भी अंक होता है, ठीक है। तो क्या है कि अलग अलग चीज़ों को एक नाम से जाना, ये अनेकार्थी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ ही रहा है कि सारंग शब्द किस में प्रयोग किया जाता है, मतलब सारंग का। अब देखो, सारंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यहाँ पे ये पूछा है, ठीक है। चंद्रमा को सारंग कहा जाता है, ठीक है। हाथी को भी सारंग कहा जाता है, सूर्य को भी सारंग कहा जाता है। ब्रह्मा जी सारंग नहीं है, ठीक है। ब्रह्मा जी तो आदि जगत के उत्पादक हैं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, ठीक है। तो आपका ब्रह्मा जी हो गया। उम्मीद है चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं कि ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि एक नाम के बहुत, मतलब एक व्यक्ति के बहुत से नाम होना, ठीक है। यही तो मैंने बताया पर्यायवाची। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ईश्वर को हम ईश भी कहते हैं, ईश कहते हैं ना, सबको सुना हुआ। ईश कौन है, भगवान है। अज, अमाने नहीं, और ज माने जिसका जन्म हो सके, जिसका जन्म और मरण का कोई पता ही नहीं है कि कब मरेगा या उसका जन्म भी हुआ है। अगर बताओ कोई ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ है, जब से आदि सृष्टि रची गई है तब से भगवान हैं हमारे, ठीक है। अगर आपको लगे कि भगवान नहीं है, कुछ लोग ज़्यादा विज्ञानवादी बनते फिरते हैं, तो उन्हें पूछना कि उनके बाप कहाँ से आए, उनके बाप के बाप कहाँ से आए, तो वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम अपने से पता है कि हमारे पापा हैं, उनके भी पापा होंगे, उनके भी पापा होंगे, तभी तो संतानें पैदा हुई हैं। तो जाहिर सी बात, जब हम हैं तो हमारे पापा भी थे, दादा भी थे, दादा के भी दादा थे, उनके भी थे, तभी हम आज पैदा हुए बैठे आपके सामने बोल रहे हैं। उसी प्रकार और भी चीज़ें हैं। अब जैसे भगवान थे, क्योंकि हमें पता है ना हम आए कैसे, हमारे दादा उनके दादा होता है, वैसे भगवान भी थे। और जो ज़्यादा वैज्ञानिक बनते फिर रहे हैं, उन्हें पूछना कि जब वैज्ञानिक लोग भी किसी प्रक्षेपात्र को करते हैं तो सबसे पहले भगवान का ही पूजन करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि अभी जो मिशन अपना फेल हो गया था, उसमें के सिवान जी कैसे हाथ जोड़ के बैठे थे, तो हाथ जोड़ के वो मोदी जी को तो याद कर नहीं रहे थे, वो भगवान को याद कर रहे थे, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे अज मतलब जिसका जन्म ना हो। परमात्मा को तो हम भगवान कहते ही हैं कि परमात्मा हमने तेरो का बिगाड़ो ऐसो मारो बुरो कर दो ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो ईश्वर के पर्यायवाची हैं। अच्छा, देवात्म का मतलब क्या है? देवों की आत्मा, अर्थात ये देवात्म शब्द जो है ना, ये ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो आपका उत्तर इसका पहला हो जाएगा। उम्मीद है चीज़ें स्पष्ट रूप से आपके समझ में आ रही होंगी, और गति थोड़ी धीमी है हमारी, उसको तेज़ करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वीडियो अगर बड़ा हो जाता है तो लोग देखना कम पसंद करते हैं। जिसकी था न मिल सके। अब देखिए, जिसकी था न मिल सके, हमने एक पूरा टॉपिक बनाया था इस पर। हमने पूरे टॉपिक को सिर्फ 5 खंडों में विभाजित करके 5 लाइनों में पूरा टॉपिक ख़त्म कर दिया है। ये अगर समय मिला हमें तो हम ये वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमारी चाह ये है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो प्रोजेक्टर पर ही पढ़ाए जाएँ, लेकिन फिर भी इनकी टॉपिक हम बनाने का प्रयास करेंगे। जिसकी था न मिल सके, देखिए वो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द आता है उनमें क्या होता है कि अगर कहीं प्रश्न में ना मिल जाए, ठीक है, ना शब्द, अगर आपको पढ़ने को ना शब्द मिलता है ना, तो ना के मतलब आपके 3 अर्थ, 2 अर्थ देखने हैं, या तो निर देखना है, ठीक है, और या फिर आपको आ देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना क्या है कि आ शब्द दिया है, आ मतलब ना दिया है, तो एक सबसे पहले आ होगा, ठीक है, आ। अब जिसकी था न मिल सके, था का मतलब होता है गहराई, अथाहन, जिसकी गहराई को पता ही ना हो वो अथाहन होता है, ठीक है। तो अ माने नहीं और था माने था, जिसकी था का पता ना लग सके वो अथा है, अर्थात आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर भी हमने 2 तथ्य बताए थे। जो लास्ट देखो, जो भूख लगती है ना, वो जो सदा भूखा रहता है, ठीक है, या जो खाने की इच्छा होती है ना, वो खाने की इच्छा वो भुक्षा कहलाती है, वो भुक्षा, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं। जीने की इच्छा जिजीविषा, यानी लास्ट में बड़े आ का डंडा आएगा, ठीक है। जीने की इच्छा जिजीविषा, खाने की इच्छा बुभुक्षा, बड़ा आ रहा है, जीतने की इच्छा जिगीषा, पीने की इच्छा पिपासा, ठीक है, और मरने की इच्छा ममर्त्य, ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्ष, ठीक है, मुमुक्षा भी हो जाएगा, सही है। लेकिन जब एक विशेषण युक्त बना दिया जाता है, विशेष शब्द बना दिया जाता है, यदि यह पूछा जाता है कि जीने की इच्छा रखने वाला तो जिजीवसु होता है, जानने की इच्छा रखने वाला तो जिज्ञासु होता है, अर्थात जिसके मतलब अगर इच्छा रखने वाला विशेष शब्द बन गया, संज्ञा शब्द बन गया, कोई मतलब रखने वाला एक व्यक्ति बन रहा है, तो लास्ट वाले वर्ड पर जिस पे ऊ की मात्रा लगी होती है वो आपका सटीक उत्तर होता है, अर्थात बुभुक्षा भूख, मतलब भूख खाने की इच्छा बुभुक्षा होगी ना। अब लास्ट में अब यहाँ पे देखते हैं कि ऊ लगा है ना, तो रखने वाला होगा। अब देख लो एक ऑप्शन में कहीं इच्छा रखने वाला हो, देखो सदा भूखा रहता हो कोई मतलब नहीं है, खाने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, बस पकड़ लो, पॉइंट पकड़ो, रॉयल स्टडी कीजिए आप, तब परीक्षा फाइट कर पाएंगे, ठीक है। किताबी ज्ञान को आप समेट के रख दीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हिंदी में हम आपकी हिंदी की नस को तोड़कर जहाँ चाहो वहाँ रख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से। तो घर पे आए को भूखा नहीं लौटाते, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, तो आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आप उनमें से तत्सम शब्द का मतलब तत्सम रहित शब्द का चयन कीजिए। इनमें से तत्सम रहित अर्थात तत्सम नहीं है। हमने आपको एक बार बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर तत्सम तद्भव का वीडियो देख लीजिए, 10 मिनट का वीडियो है, ठीक है, और कभी भी प्रश्न एक भी गलत नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं कि जैसे आप उसमें से तत्सम शायद देखते हैं, तो हमने बताया था अगर ऊपर रा उड़ा है, ठीक है, तो वो तत्सम होगा। नीचे जो देखो पितृ में आप देख रहे हो ना, पितृ में, तो पितृ का मतलब है पितृ, तो यहाँ पे ता मतलब ये नीचे जो रा उड़ा है, देखो हम बताएं आपको, समझ लो, पा धन ई धन ता फिर हलंत और फिर रे, ठीक है, और जिसमें रे आता है वो तत्सम होता है। तो निर्झर भी तत्सम है, पितृ भी है। वक में अब जिसमें आगे वा वक्त आ गया, वक माना होता है बगुला, ठीक है, और जिसका वा आएगा उसका बा बकरी वाली बनेगा, ठीक है। सावन, सावन का बनता है भैया श्रावण, और श्रा शब्द का माता है तत्सम, ठीक है। तो ये आपका तद्भव हो गया, तो यही आपका उत्तर है, इसमें तत्सम नहीं है, अर्थात ये तद्भव पूछा गया था। अब प्रश्न पूछ रहा है उन्मूलन का
विलोम क्या होगा? उन्मूलन। सबसे पहले उन्मूलन का अगर आपको अर्थ पता है तब आप उसका विपरीत दे पाएंगे, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत गलतियां कर देते हैं हिंदी में। क्या करते हैं कि 4-6 हमने प्रश्न रट लिए, ऐसा लगता है कि हम हिंदी के ज्ञाता हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हिंदी सिर्फ समझने की चीज़ है, भाव की भूखी। अगर आप भाव के साथ हिंदी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है उन्मूलन। अब आपको उन्मूलन का अर्थ आना चाहिए। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को उखाड़ के फेंकना। कहने का मतलब सरकार चलाती ना गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी को उखाड़ के फेंकना, मतलब जड़ से ख़त्म करना। पोलियो उन्मूलन यानी पोलियो का कोई सिंगल केस ना बचना, उन्हें उखाड़ के ही फेंकना, ठीक है। उसी प्रकार अब उखाड़ के फेंकना, अब देखो विपरीत क्या हुआ, यानी लगाना कोई चीज़। अब देखो रोपड़, पौध को रोपते हैं ना, लगाते हैं ना, पौध रोपना और फिर उखाड़ के फेंकना, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? रोपड़ हो जाएगा। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नष्ट करना उन्मूलन का ही पर्यायवाची हो गया। अब कुछ शब्द होते हैं समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। हम देखते हैं कि नीर और नीड़ का समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द पूछा है। अच्छा, नीर माने पानी होता है साहब। अब आपके पानी की जगह पानी की पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए। जल होता है, बार होता है, तो होता है, नीर होता है, अम्ब होता है, ठीक है। तो इनमें से कोई आपको सबसे पहले देख लेना है कि नीर आगे लिखा है ना, तो आगे कहीं जल होगा। अब यहाँ पे हम आ गए भैया 50-50 पे, ठीक है। बी और डी में, मतलब बी और सी में से कोई होगा पहला, और ये तो गलत हो गया। अब हम थोड़ा और बढ़ते हैं, तो नीड़ माने पक्षी तो होता नहीं है। तो नीड़ माने क्या होता है? घोंसला। नीड़ का निर्माण फिर यानी घोंसले का निर्माण फिर करते रहो, पूरी ज़िंदगी मकान बनाने में चले जाते हैं। एक कवि ने कहा है कि जो लोग अपने आलीशान भवन बनवा रहे हैं वो अपना शमशान बनवा रहे हैं, ठीक है। तो नीड़ का मतलब होता है घोंसला, तो आपका भी उत्तर सही हो जाएगा। माँ लड़के को हंसाती है, ठीक है। अगर हंसाना क्या है? अच्छा, जैसे हम आपको पढ़ा रहे तो हम प्रेरणा ही तो दे रहे हैं कि आप पढ़ो भैया, परीक्षा आने वाली भविष्य, निकट भविष्य में। आप न पढ़ो मत पढ़ो, आपकी मर्जी। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम प्रेरणा दे रहे हैं आपको। विस्मय बोधक में क्या होता है? विस्मय वाचक चिन्ह लगा होता है। आज्ञावाचक में आज्ञा दी जाती कि यहाँ बैठो, खाओ पियो, उठो जाओ भागो, ठीक है। इच्छावाचक में आशीर्वाद दिया जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया है हंसाना, ठीक है। खुद हंसना और हंसाना, हंसाना एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, ठीक है। संकेत क्या है? जो करेगा सो भरेगा। संदेहवाचक क्या है? राम पड़ा भी है या नहीं। इच्छावाचक क्या है? बस यही उत्तर आपका है। विधिवाचक यानी विधि के अनुसार, यानी बारिश मतलब सावन में बारिश होती है, ये विधि विधान की चीज़ें हैं, मतलब होती हैं। अब इच्छावाचक वाक्य का ईश्वर तुम्हारा जीवन सुखमय करे, ठीक है। इच्छा है तुम हमारे चरण स्पर्श करो, तो जाहिर सी बात हमारी इच्छा क्या होगी? हम आशीर्वाद ही देंगे, गाली तो देंगे नहीं। तो ये जहाँ पे आपका कल्याण हो, स्वस्थी भव, ठीक है, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, जहाँ पे आशीर्वाद दिया जाए वो सारे वर्ड आपके इच्छावाचक में आते हैं। ये इच्छा के सूचक होते हैं कि हम कौन सा आशीर्वाद दें, कैसा स्नेह हमारे साथ बालक का है। उम्मीद है आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। अब इसे जो और सो, ठीक है। देखो, एक सबसे पहले सरल वाक्य में क्या है कि एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, ठीक है। एक उद्देश्य और एक विधेय, अर्थात एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, वहाँ पर आपका सरल वाक्य होता है। जैसे राम बाजार जाता है, तो राम यहाँ पर उद्देश्य है और बाजार यहाँ पे विधेय है, अर्थात प्रेडिकेट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं संयुक्त की। संयुक्त वाक्य से मतलब होता है जहाँ पर एक प्रधान वाक्य होता है, नहीं मतलब एक प्रधान वाक्य के साथ अनेक सरल वाक्य जुड़े होते हैं और इनको जोड़ने के लिए अव्यय शब्द जुड़े होते हैं, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु और। ऐसे शब्द जहाँ पर हों वो आपके संयुक्त वाक्य होते हैं। अब मिश्र वाक्य की अगर हम चर्चा करें तो मिश्र वाक्य का मतलब होता है एक प्रधान वाक्य के साथ एक उपवाक्य जुड़ा रहता है और उपवाक्य का सीधा संबंध इसी से होता है, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी जब डायलॉग मारते हैं, कहते हैं भाइयों, और ठीक है, जब वो भाइयों बोलते हैं तो बहुत से लोग समझ जाते हैं कब क्या वो बहनों ही कहने वाले हैं ना, ठीक है। तो भाइयों कह के ख़त्म हो गया तो हम तो समझ लेते हैं बहनों ही कहने वाले। उसी प्रकार जिज्ञासा बनी रहे कि प्रश्न कहा, हम कहें हमने तुमसे कहा था, अब क्या कहा था बताओ ना। जब तक बताओ कि नहीं, उसका वर्णन नहीं करोगे, तब तक उत्तर नहीं मिलेगा। मिश्र वाक्य में क्या है कि प्रधान वाक्य के साथ एक उपवाक्य जुड़ा रहता है। जैसे मैंने कहा, मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, अब तुम्हारे हृदय में जिज्ञासा हुई ना, मैं कुछ तो बताऊँगा, मतलब मेरे पहुँचते हुए कुछ तो हुआ है वहाँ। जो करेगा, ठीक है, अब आगे सो भरेगा, अर्थात मिश्र वाक्य है, ठीक है।
तो आपका उत्तर हो गया मिश्र वाक्य। मौसम सुहावना है। देखिए इस तरीके के प्रश्न आजकल कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि ऑप्शन ए दे रखा है, बी दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, सी यहाँ से यहाँ तक है, डी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। एक वाक्यांश दिया होता है, उसमें व्याकरण की दृष्टि से अगर कोई शब्द गलत है, सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, उसी को उत्तर मानते हैं। जैसे कोई वाक्यांश दिया है, जैसे मौसम सुहाना है परंतु वाहन खराब हो जाने से हम कलकत्ते नहीं जा सकेंगे, कोई त्रुटि नहीं। अगर पूरे वाक्य में कोई त्रुटि नहीं मिलती है, 3 लाइनों में सही सेंटेंस है, तो आपका चौथा उत्तर हो जाता है कोई त्रुटि नहीं। अगर उनमें कोई त्रुटि मिलती है, जैसे मौसम सुहावना है, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो ये उत्तर हो गया। अगर त्रुटि नहीं है परंतु वाहन खराब हो जाने से, ठीक है, यहाँ पे कोई त्रुटि अभी तक हमें मिली नहीं है कि देखो मौसम सुहावना अच्छी बात है, साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वाहन खराब हो, मतलब मौसम सुहावना परंतु, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस यहाँ तक अगर पढ़ेंगे तो ये मिश्र वाक्य, वो संयुक्त वाक्य हो गया। मौसम सुहावना परंतु वाहन खराब हो जाने से हम कलकत्ते नहीं जा सकेंगे, ठीक है। तो इसमें भी कोई गलती नहीं, लेकिन ये गलती हमें लग रही है कि हम कलकत्ते की, मतलब कलकत्ता होता है, कलकत्ते क्या होता है, कलकत्ता का बहुवचन तो बनेगा नहीं, कलकत्ते ऑलरेडी बहुवचन ही है वो, मतलब कलकत्ता ये शब्द एकवचन बहुवचन में साधारण रूप से प्रयोग किए जाते हैं, इनके बदलते नहीं हैं। तो ये कलकत्ते शब्द लिखा है ना, तो ये आपका गलत है। तो अर्थात आपका कौन सी लाइन में, सी वाले में, तो ये आपका सी उत्तर गलत हो जाएगा, मतलब ये उत्तर होगा आपका। अगर कोई गलती ना होती तो चौथा आपका डी उत्तर सही हो जाता। अब देखो सैनिक वीर तलवार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अस्त्र और शस्त्र की बात कर रहा है, ठीक है। तो अस्त्र क्या होता है, जो अस्त्र होता है जो फेंक कर चलाया जाता है, ठीक है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार जो होता है वो अस्त्र होता है। और शस्त्र का मतलब साथ से समझो साथ, ठीक है, साथ काय के हाथ के, जो हाथ से पकड़ के चलाया जाए वो क्या होता है, अस्त्र होता है, मतलब शस्त्र होता है हाथ से पकड़ के चलाया जाए। तो यहाँ पर क्या है, तलवार हाथ से पकड़ के चलाई जाती, तो सैनिक वीर तलवार आदि शस्त्रों से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शास्त्रों, ठीक है, शास्त्रों शब्द गलत लिखा है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ये तो आपका गलत ही हो जाएगा भाई, ठीक है, ये भी शास्त्रों गलत लिखा है। अब अस्त्र तो है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस प्रकार का प्रश्न बहुत आता है आजकल कंपटीशन में, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि पूछा क्या जा रहा है। जो बिल्कुल नई कंपटीशन में बैठते हैं उनको तो पता ही नहीं होता है ये प्रश्न में करना क्या है हमें। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से सुन लीजिए। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक प्रश्न पूछा जाता है थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं वरना आएगा नहीं स्क्रीन पर। देखिए जैसे सबसे पहले एक नंबर जो होगा वो उसका होगा और 6 नंबर उसका होगा, यानी स्टार्टिंग भी यहाँ से होगी, इस शब्द से आप स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे 1 नंबर से और आपको ख़त्म करना है 6 नंबर पे, ठीक है। हाँ, मतलब स्टार्ट वाला वर्ड ये रहेगा उसका, अंत वाला ये रहेगा और वाक्य विन्यास शब्द सौष्ठव की दृष्टि से आपको बीच के इन चारों का मेलजोल करना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि हिंदू मतलब हिंदू सामाजिक, ठीक है, हिंदू सामाजिक। अब हम अंदाज लगाते हैं विधवाओं, सामाजिक विधवा थोड़ी नहीं होती हैं, ठीक है। भारत में अक्सर परंपरा, सामाजिक क्या है, सामाजिक एक परंपरा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वाह वट को लेके आएंगे, ठीक है, हमारा सेंटेंस बनता चला जाएगा। हिंदू सामाजिक परंपरा ने, ठीक है, अक्सर नहीं भारत में, ठीक है। वाह के बाद क्या, देखो हिंदू सामाजिक परंपरा ने भारत में ही तो बात चल रही है ना, इस पर अभी नहीं आएंगे, इस पर बिल्कुल लास्ट में आएंगे, इनको वो कर सकते हैं, ये तो हो ही गया वाह। फिर उसके बाद हम रा पे बात कर, यहाँ पे लिखते हैं वाह और रा, ठीक है। यानी हिंदू सामाजिक परंपरा ने भारत में, ठीक है, विधवाओं के पुनर्विवाह का, ठीक है, भारत में विधवाओं के पुनर्विवाह का, ठीक है, विवाह का अक्सर, ठीक है, ला विरोध किया है, इसे अक्सर विरोध किया, इसे लास्ट में बोलना है, इसे स्टार्टिंग बोलना है। इनको हमने इधर उधर कर दिया, ये एयर अलव के हिसाब से लिखे थे, लेकिन सेंटेंस हमने सही बनाया तो वारा या और ला के हिसाब से निकल के आए, तो अर्थात आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत आसान होते हैं, थोड़ा समझना होता है।
अब देखो श्री गणेश करना, अब श्री गणेश करना इसका अर्थ पूछा, ये मुहावरा है, सीधी सी बात है। श्री गणेश को मतलब है कि सबसे पहले जब हम किसी पूजा अर्चना करते हैं तो सबसे पहले गणेश वंदना गाई जाती है, यानी गणेश वंदना से ही किसी कार्य को शुभारंभ किया जाता है। तो अर्थात सीधा सा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्री गणेश करना अर्थात आरंभ करना, ठीक है। समारंभ को सी खुशी अंत करना, ये सब नकोसले हैं। आगे देखो, शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? अभी हमने कुछ ही दिन पहले रस ख़त्म किए हैं, बहुत अच्छे से ख़त्म किए हैं। आप लोग सारी चीज़ें जो भी दुनिया में हैं रस के बारे में, वो हमने सारी चीज़ें वीडियो में बताई हैं। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? जब हमने बताया था सांसारिक मोह माया से जब ध्यान भंग हो जाता है, निराकार ब्रह्म को पाने की जब चेष्टा मन में जागृत हो जाती है, अपने पराये सब एक समान लगने लगते हैं या फिर सब ईश्वर की संतान लगने लगते हैं, मोह माया का दिल में कोई वो नहीं रहता है, ठीक है, स्नेह नहीं रहता है, फिर शांत रस हो जाता है। संसार से वैराग्य, अब देखो भय की उत्पत्ति होने पर क्या होता है? भयानक रस होता है। घोर विनाश की स्थिति में क्या होता है? रौद्र गुस्सा आती है। क्रोध भाव दर्शाने के लिए क्या होता है? मतलब रौद्र रूप होता है, ठीक है। संसार से जब वैराग्य हो जाता है, जब सब दिल दुखाते हैं, जब ब्रह्म परमात्मा की याद आती है, तब फिर शांत रस होता है। फिर कुछ नहीं दिखाई देता है, बस ईश्वर ही दिखाई देता है। खद्दर कुर्ता भक भको नेता जैसी चाल, यह बालक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल, ठीक है। तो यहाँ पे हंसी आई होगी आपको, ये हास्य रस का उदाहरण है, ठीक है। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर नागिन है लुट्टी, ठीक है। यहाँ पर उपमा अलंकार की परिभाषा ये होती है जिसमें सासी से शब्द जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद संदेह की परिभाषा ये होती है जहाँ पे संदेह तो होता है लेकिन डर नहीं होता है, वहाँ पे संदेह होता है। यमक अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ पर एक शब्द पुन पुन पर है, अर्थ और ही और, यमकताय को कहते हैं भूषण कब सिरमौर, अर्थात एक शब्द बार बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार की। भ्रांतिमान अलंकार से आशय है जहाँ पर संदेह भी हो और मन में डर भी हो, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ये परिभाषा मेरे अनुसार है, ये परिभाषा कहीं गलत नहीं जाएगी। संदेह मतलब जहाँ पर डाउट हो, शंका हो, वहाँ पर डर भी विद्यमान रहे। अब देखो, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, अर्थात एक बालक के मम्मी की दो चोटियाँ थी, उनको देखकर, ठीक है, बालक दूर से सोच रहा है कि मम्मी के सर पर दो सांप चढ़े, अर्थात वो डर भी रहा है और चोटी को वो सांप समझ रहा है, शंका भी हो रही है। यहाँ पर आपका भ्रांतिमान अलंकार होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभोशो दशरथ अजर बिहारी, तो इसमें पूछा है क्या है, ठीक है। और देखो मंगल, यहाँ पे दो मात्राएं हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, एक 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 तीनों में, एक दो एक एक फिर दो दो, तो इनको आप गिन सकते हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 2 16। तो यहाँ पे 16 मात्राएं होती हैं, वहाँ पे चौपाई होता है, ठीक है। तो इसमें चौपाई हो गया। उसके बाद बात करते हैं संसद से सड़क तक काव्य के रचयिता कौन है, तो इस पर टिक लगा है आपका सुदामा पांडे धूमिल। ये इनको पुरस्कार भी मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी के लिए। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, ठीक है, और हीरा मुख से ना कहे मुख लाख टका है मोल। ये पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं किस कवि की हैं, ठीक है। तो तुलसीदास ने इन चीज़ों का भी वर्णन नहीं किया है, मतीराम ने नहीं, तो ये रहीम दास की युक्ति है, ठीक है। तो आपका उत्तर इसमें रहीम दास हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी बात को मानेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।